सकते हैं 2 पैकेट मिले बस ये पहुंचा लेंस कार्ट। अपनी हालत कुछ ऐसी हो जाती है भाई। और उठाया था दोनों ऑर्डर में एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर देना है मेरे को, ठीक है। ऑर्डर को देते ही तुरंत ही भाई दूसरा ऑर्डर आ गया। तो भाई जो अगला ऑर्डर है वो ये मिला है। सोचा ही था मैंने घर निकलने के लिए कि घर निकल लूँ, इतने में तीसरा ऑर्डर और बच गया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया रहना भी चाहिए। तो फिलहाल खड़ी है अपनी एरिया रुद्रा और काम स्टार्ट कर चुका था। थोड़ा सा छोटे छोटे आप देख सकते हैं 2 पैकेट मिले बस, ये रोल टाइप के हैं। और ये मेरे को लेके जाना है लेंस कार्ट। एक तो गाज़ियाबाद का ही है और ये दूसरा भी गाज़ियाबाद में ही पड़ता है, राजेश नगर, राजेंद्र नगर, इस जगह पे लेके जाना है। और इसका फेयर मेरे को दे रहे हैं ये लोग 304 रुपये टोटल दिखा रहे हैं, और जिसमें कि मेरे को 273 रुपये मिलेंगे। तो सही है, कोई ज़्यादा नहीं है। 30 किलोमीटर का रास्ता है और 273 रुपये मिल रहे हैं, तो बहुत है इतना। उसके 100 रुपये का पेट्रोल लगना है, बाकी 200 रुपये अपनी इनकम है। देखते हैं, ये दोनों पैकेट अब रखता हूँ बैग के अंदर और निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद मिलते हैं बाइक पे। सो फिलहाल ये पहुंच चुका हूँ अपना सहिता विहार तक। और सहिता विहार से मैं यहाँ से टर्न लेके, लेफ्ट टर्न लेके उसका कालिंदी कुंज का फ्लाईओवर चढ़ते हुए और उस तरफ निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे को जाना है गाज़ियाबाद की तरफ। तो एक ही साथ ये 2 ऑर्डर हैं, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब एक साथ वो 2 ऑर्डर हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 2 पैकेट हैं छोटे छोटे से, जो कि मेरे पीछे बैग में ही रख लिए मैंने, और बाकी मैं निकल लिया हूँ। मेरे को फिलहाल पहले करवाना है पेट्रोल रिफिलिंग। 300 रुपये का ऑर्डर है, 30 किलोमीटर का सफ़र है मेरा। तो करते हैं इसे जल्दी कंप्लीट। ओके, कालिंदी कुंज पे, और मेरे को इसी रोड से सीधे जाना है बिल्कुल, और यही रोड अब सीधा गाज़ियाबाद तक पहुँचेगा। Sitting lonely in my room again, trying to find the way. सो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अभी गाज़ियाबाद हाईवे पे। ये हाईवे जो कि सीधा यहाँ से मेरठ होता हुआ और उत्तराखंड निकलता है। हम हरिद्वार जब जाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं, तो हम फिलहाल उसी हाईवे पे हैं। और अब यहाँ से रह गया मेरा कुल 8 किलोमीटर का। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके उसका लेफ्ट मार के ही है। चलो बस पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ से दूसरी डिलीवरी देंगे, ठीक है। मिलते हैं। ये जो गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ये रहा बगल में गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। तो यह पहला ऑर्डर मैं देने आ गया यहाँ पे। ये पहुँचा लेंस कार्ट। पैकेट जो है यहाँ देना है, और दूसरा पैकेट देखते हैं फिर आगे कहीं देंगे। लेंस कार्ट और इनसे बात करवानी है। भाई बात कर लेना, आपको एक पैकेट आया हुआ है। तो भाई जो पैकेट था वो इसमें छोटे से बैग में ही आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई अपने को। ये देखो, दिखाता हूँ आपको। ये रखे दोनों पैकेट। वेट कर रोड गाज़ियाबाद यही वाला है। अपनी हालत कुछ ऐसी हो जाती है भाई। ये मैं जिस जगह पर रुका हुआ था ना, जहाँ ऑर्डर अपना देने आया हुआ था, तो अभी मैंने दूसरा ऑर्डर कंप्लीट भी नहीं किया, और अभी मेरे को इस एड्रेस पे और जाना है, श्याम पार्क वाले पे। बट उससे पहले हुआ क्या कि आर्यन नगर शादरा, इसके लिए और ऑर्डर आ गया एक और मेरे पास। तो मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब देखता हूँ फटाफट से इसे कंप्लीट करके और फिर उसे ले लेता हूँ, फिर निकलते हैं फिर, है ना। सो फिलहाल मैंने एक डिलीवरी तो कंप्लीट कर दी अभी, बट उसका भी दूसरा पैकेट मेरे बैग में ही रखा है। और इतने में ही इत्तेफाक से जो दूसरा ऑर्डर आया था वो भी शादरा का आ चुका है, यानी आनंद विहार के पास का। तो मैंने क्यों ना इसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो 176 रुपीज़ का मेरे पास ये ऑर्डर आया, तो मैंने तुरंत ही उठा लिया। ज़्यादा नहीं है यार, 10 किलोमीटर है यहाँ से, तो 10 किलोमीटर के 176 रुपये दे रहा है मेरे लिए, बहुत है वो। तो इसलिए मैं तुरंत ही उस तरफ चल दिया। मैंने कहा चलो इस ऑर्डर को और उठा लेते हैं, साथ के साथ वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में वो ऑर्डर ही पड़ने वाला है जो फ़िलहाल मेरे बैग में रखा हुआ है। उस ऑर्डर को भी मुझे रास्ते में देना है, और साथ के साथ ये ऑर्डर भी उससे थोड़ा सा ही आगे बढ़ के इस ऑर्डर को भी देना है। तो मैंने चलो भाई उठा लेते हैं और बाद में देखेंगे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। और आखिरकार काम हो ही गया, और अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ से 2 किलोमीटर है, बस 2 किलोमीटर फटाफट ले लेता हूँ ऑर्डर और फिर आगे निकलता हूँ। सुनने में तो यार भाई पीछे बांधना पड़ेगा शायद, पर देखते हैं। पुलिस वाले थे भाई, रोक रहे। तो भाई पहुँच चुका हूँ दूसरा ऑर्डर लेने। तो इस भैया से बात हो चुकी है भाई। फ़िलहाल में एक भैया आ रहे हैं अंदर से, वो ऑर्डर देंगे, फिर देखते हैं वो ऑर्डर क्या है, उसे पीछे बांधेंगे और निकल लेंगे यहाँ से गोली की तरह, ठीक है भाई। तो भाई अपना अगला ऑर्डर जो मिला वो ये मिला है। एक पेटी बांध ली मैंने। स्टैंड कैसे नीचे गिर रहा है, स्टैंड ऊपर कर लिया। ये पेटी से बंध गई है। और यहाँ से निकलते हैं बस बैठ के फटाफट से दूसरे। अब उस लोकेशन पहले कंप्लीट करवाए थे, जो ऑर्डर पहले रह गया था ना पेंडिंग, वो ये था श्याम पार्क वाला। अब पहले इसे कंप्लीट करवाए थे, उसके बाद है ना आगे निकल। तो अभी जो गाज़ियाबाद वाला ऑर्डर था ना, वो ही मेरे बैग में रखा है। सिर्फ एक ही पीस है उसका, वो एक पीस तो मैंने यहाँ पे दे दिया था लेंस कार्ट के यहाँ पे। अब सेकंड जो है वो मेरे को देने जाना है, तो वो बचा है मेरे यहाँ से 9 किलोमीटर।
और जो मेरा दूसरा ऑर्डर बचा था वो सेम इसी लोकेशन से मेरे को उठाना था, और इस लोकेशन से जो 9 किलोमीटर की लोकेशन है इससे बस 1 किलोमीटर आगे था, तो मेरे को वो भी करना था। तो मैंने वो भी तुरंत उठा लिया भाई, और उठाया था। दोनों ऑर्डर में एक साथ कर रहा हूँ। पीछे मेरे एक बॉक्स है वो बंधा हुआ है इस समय, पीछे वो दूसरे ऑर्डर का है, किसी और का ऑर्डर वो बंधा हुआ है मेरे पीछे। और आगे बैग में जो है ये रखा, यहीं पे मैंने बैग रख लिया अपने पेट के पास, क्योंकि पीछे जगह नहीं हो रही तो मैंने इसलिए आगे रख लिया। और इसके अंदर एक ऑर्डर, तो इसको पहले कंप्लीट करता हूँ, उसे कंप्लीट करूँगा, उसका देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कितनी इनकम हुई 1 से 2 घंटे के अंदर इनकम। तो यहाँ पहुँच के फिलहाल अपने दूसरे ऑर्डर लेके, और ये रहा वो लेंस कार्ट जहाँ मेरे को ये ऑर्डर दूसरा देना था। यहाँ पे ऑर्डर दे के भैया निकलते हैं। इस लेंस कार्ट भी आना था ऑर्डर देना, ठीक है। खोलना भैया, ठीक है, दे दिया भाई दूसरा ऑर्डर भी। अब निकलते हैं वापस उसी ऑर्डर की तरफ जो हमारा पेंडिंग रह गया था। एक ये बॉक्स बंधा हुआ है भाई बाइक पे, इसको और देना था यार। ये जो लेंस कार्ट वालों का था ना, इनका हो गया था ऑर्डर कंप्लीट, और इनके अमाउंट जो था ना वो पिछले ऑर्डर पे ही मेरे को मिल चुका था। मतलब 304 रुपये कुछ था अमाउंट, वो मेरे को पिछले ऑर्डर पे मिल चुका था। तो वो मेरे को यहाँ बस सब इनका सामान देना था और निकलना था यहाँ से। तो 300 रुपये 6 रुपये मैं लेके निकल चुका हूँ। अब मेरे को जाना है इस वाले ऑर्डर पे, जो कि यहाँ से मिनिमम 8 किलोमीटर आगे दिखा रहा है। तो जो दूसरा ऑर्डर ही पीछे बंधा हुआ ना, इसको भी यहीं से यहीं दे दूंगा। और जो इनसे भी मेरे को 180 190 रुपये कुछ ले हैं। थोड़े वेटिंग चार्ज की बात करते हैं कि सर वेटिंग चार्ज काफ़ी हो गया था, वेटिंग काफ़ी देर तक करी थी हमने। तो देखते हैं अगर वेटिंग के लिए कुछ दे देते हैं तो बढ़िया बात है। बाकी तो ये अभी फिर दोबारा से फ़िलहाल में क्या हुआ कि मैं ऑर्डर ये अभी पहुँचने वाला था, इस लोकेशन पर पहुँचा ही हूँ, जस्ट ये अलंकृत बिल्डिंग है कॉर्पोरेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑर्डर देना है मेरे को, ठीक है। इस ऑर्डर को देते ही तुरंत ही भाई दूसरा ऑर्डर आ गया। अब ये देखो रिकॉर्ड में ये रहा 194 भारती नगर, यानी कि मैं लाजपत नगर के पास है ये। और शादरा, जो मतलब ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, सेम इसमें ही आगे वाली गली से मेरे को राइट लेके वहाँ से ये ऑर्डर लेना है, और वहाँ से लेके मेरे को जाना है ये लाजपत नगर तक। और भाई ये कस्टमर इतना बढ़िया है ना कि इसका है भैया आपका 176। ठीक है जी, ऑर्डर लेने आ गए हैं भैया, इनको ये ऑर्डर दे देता हूँ। एक मिनट भैया, सर जी फ़ोन पे कर दो ना। हाँ फ़ोन पे कर दीजिए, एक्चुअली चेंज की फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो भाई लोग मैं ना वो वाला ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिया, इनका भी देखे जो पीछे बॉक्स बांधा था, उनकी जो पेमेंट थी वो उन्होंने 176 रुपीज़ मेरे को कर दी, जो कि 18 किलोमीटर के हिसाब से बहुत ठीक थी पेमेंट, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई इस पेमेंट को। फटाफट भैया ने फ़ोन पे कर दिया। और उसके बाद ना तुरंत ही जो दूसरा ऑर्डर मैंने आपको बताया कि यहीं से है मेरा एक ऑर्डर, जो कि मेरे को लेके जाना है शादरा लाजपत नगर अपने। तो लाजपत नगर के लिए मेरे को 190 ऐसी कुछ है उसमें भी, तो ज़्यादा वो ही बेटर लगा मेरे को, क्योंकि मेरे को घर भी जाना है अब। तो धीरे धीरे मैं गाज़ियाबाद जाके, गाज़ियाबाद से आनंद विहार होते हुए, फिर लाजपत नगर होते हुए अब मैं सीधा अपने घर की तरफ निकल लूँगा कम से कम। तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो गया इस ऑर्डर को लेने से। तो इसलिए मैं चाहता ही था कि ऐसे ऑर्डर कोई मिल जाए कि मैं अपने घर भी निकल सकूं। और वैसे जो लोग बोलते हैं ना कि भाई परेशानी होती है, बाद में कोई दिक्कत ना आ जाए, ये ना हो जाए, भाई मेरी बात सुनो, आप ना ऑर्डर लेते जाओ, सुबह लेने की बस तैयारी रखो। उसके बाद ये मत देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब मत रखो। ये मत सोचो कि भाई मेरा गुड़गांव का ऑर्डर है, मैं गुड़गांव निकल जाऊंगा तो उसके बाद मैं रिटर्न कैसे आऊँगा, कहीं रिटर्न का मिले ना मिले, बाई चांस कुछ नहीं पता होता। अब जैसे मेरा ही गाज़ियाबाद का वजह, मैं गाज़ियाबाद तो निकल गया, फिर वहाँ से सोचो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं खुद दिमाग में आ रही थी कि यार मैं फंस गया शायद आज ये ऑर्डर लेके, अब शायद मैं जल्दी घर नहीं पहुँच पाऊँगा। मगर भाई साहब हुआ ये कि वहाँ से एक ऐसा ऑर्डर भेजा सीधा आनंद विहार का, और फिर आनंद विहार आके मैं सोचा यार मैं अब के यहाँ से कैसे जाऊँगा। अब आनंद विहार से बच गया लाजपत नगर, यानी कि अपने घर के पास ही है बिल्कुल। तो अपने कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, बहुत आराम से ऑर्डर करते हुए निकल रहे हैं। और अभी तक फ्यूल मैंने वही जो डलवाया था ना आपके सामने 123 रुपये कुछ का, तो वही फ्यूल चल रहा है। ये कम से कम 600-700 रुपये मेरे इनकम उठवा दी अब तक। चलो फिर वो ऑर्डर उठाते हैं ये वाला ऑर्डर जाके, उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ ये कट्टा ले जाना है, ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये दूसरा ऑर्डर था वो ये है कि ये कट्टा लेके जाना है, ये वाला। कोई बात नहीं, कट्टा ही आगे रख लेंगे, थोड़ी देर बाद पीछे मार लेंगे। अभी पहले निकलते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। काफ़ी लेट हो गया, इनका एड्रेस ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो गई थी भाई। इस शॉप तक आए, देख रहे हो गली अब मैं जाऊँगा कैसे, मैं समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई पहुँच तो चुका हूँ, अब मेरे को पहुँचना है दूसरी जगह, ठीक है। अब लगाते हैं वहाँ की लोकेशन।
भाई तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ इंडिया गेट के पास, और अभी वो लाजपत नगर का ऑर्डर ही लेके जा रहा था, मैं शॉप से लेके निकला था। तो ये वाला अंडरपास चेक करो यार, ये वाला अंडरपास बहुत बढ़िया बना हुआ है मेरे ख्याल से। तो भाई मैं हर बार आता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला अंडरपास देखना। अभी तो मैं से अंदर से डिज़ाइन इसका, जो इंटीरियर पे काम कराना भाई साहब बहुत बढ़िया लगता है देखने में। ये देखो like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. है 1 से 1.5 किलोमीटर का, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो बस पहुंचने वाला हूँ। मेरे यहाँ से कितना किलोमीटर और रह गया देखूँ ज़रा भाई, 5 किलोमीटर और रह गया। 16 मिनट दिखा रहा, 5 मिनट मतलब मैं यही मान लो 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा यहाँ पे मैं। तो चलो, ये लास्ट डिलीवरी है जो कि मेरे को यहाँ देनी थी, लोधी रोड पे। अब यार यहाँ कुत्ते भी बहुत सारे हैं यार। फ्लैट नंबर यही बताया 619, ये रहा सामने। या मैम को फ़ोन कर दूँ यार। मैम गेट खोल देना। लीजिए ठीक है, ठीक है। पूछ लेता हूँ उनसे एक बार। ऑनलाइन है मैम, ऑनलाइन है, हो रखा है। तो भाई फ़िलहाल सारे हो गए ऑर्डर कंप्लीट। और आज के ऑर्डर आपको दिखाऊं तो कुछ, आज कितनी तारीख हो गई 16, तो 16 तारीख के ऑर्डर कुछ ये है। एक ये है आपका 273 का, फिर 158 का, फिर 174 का। ये सात तीनों ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं भाई। तीन क्या होगा, हाँ 3 ही हुए हैं। ये 3 ऑर्डर कंप्लीट करें जो कि एक दूसरे के साथ करें सारे। एक को करते ही दूसरा आ गया, दूसरे को करे तीसरा आ गया, ऐसे हुआ है। सो फाइनली गाइस सारी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं निकल लिया अपने घर की तरफ। चलो भाई, अपने पीछे है क्या? हाँ भाई अपने पीछे है। एम्बुलेंस आ रही है भाई, और एम्बुलेंस का रास्ता देना यानी कि बहुत ज़रूरी है। पूछा ही था मैंने घर निकलने के लिए कि घर निकल लूँ, इतने में तीसरा ऑर्डर और बज गया। मैं चलो भाई इसे भी उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने उधर का ही है, यहाँ से खाली जाना मेरे को बेकार लगा था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है यार खाली जाते हुए। तो मैं चलो कोई बात नहीं, नोएडा सेक्टर 37 का है, कोई ज़्यादा दूर का भी नहीं है, इसको भी उठा ही लेते हैं। तो अब इस पिकअप को लेते हैं पहले तो। अरे ये है रास्ता, और यहाँ से बुलाया भैया नीचे आके सामान लेने के। देखते हैं क्या सामान है, पता नहीं। यहाँ से नीचे उतरे और ये रहा राइट हैंड। यहाँ से लेना सामान। सर अच्छा अंदर ही आप? जी सर, क्या सामान लेना था? अच्छा ये सेक्टर 37, ठीक है जी। पेमेंट सर वहीं पे होगी या आप करेंगे? अच्छा ये भी ऑनलाइन है ठीक है सर, ओके सर। उनका नंबर तो वो डाल रखा ना आपने, ये नीचे वाला ना? ठीक है सर, ठीक है, मैं करा दूंगा। ओके सर। दिनेश। तो भाई जो अगला ऑर्डर है वो ये मिला है, ये लिफाफा देना है सेक्टर 37 में। तो चलो चलते हैं सेक्टर 37
डालते हैं इसे बैग में। 239, तो यही एड्रेस है भाई, 239। हाँ जी, तो भाई दे दिया इनका पैकेट भी। अब तो भाई ड्यूटी नहीं करनी है, अब निकलना है घर। पहले पेमेंट देखते हैं कंप्लीट करके। इसकी पेमेंट ऑनलाइन बोल रहे थे कि ऑनलाइन कर रखी है, वही चेक करनी है ऑनलाइन कर रखी है नहीं कर रखी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन आती नहीं है। डिलीवरी कंप्लीट, कंफर्म, और अब देखते हैं अमाउंट। हाँ भाई, रिव्यू लो 5 स्टार, गुड एटीट्यूड, सब कुछ है। रिव्यू सबमिट, ठीक है भाई, कंप्लीट। हाँ भाई, ऑनलाइन पेमेंट थी इनकी, तो पेमेंट आ चुकी है। देखो ये 143 और इनकी ऑनलाइन पेमेंट आ चुकी है भाई। तब निकलते हैं घर, ठीक है। तो भाई अब चल दिए घर, क्योंकि अब कोई ऑर्डर करना है। तब बताओ आज की कमाई टोटल मैं बताऊँ आपको, मैं कुल घर से लेके आया था 100 रुपये। मतलब आज मैं अपने घर से सिर्फ 100 रुपये लेके आया था, और अब मैं आ रहा हूँ अपने घर पे। तो मैं निकला था करीब 2 बजे के आसपास, 1:30 या 2 बजे के आसपास। और अब मतलब मेरे अकाउंट को मिला के और मेरे ये इसमें मिला के, अंकल डिलीवरी के ऐप में मिला के, टोटल 750 या 800 रुपये बैठ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं देखा जाए तो 1 बजे से लेके और 7 बजे तक, यानी कि 6 घंटे की ड्यूटी मान लो आप, 6-7 घंटे की ड्यूटी, इतने में अगर 800-900 रुपये कमा ले तो बहुत है। बाकी अगर मैं सुबह निकलता जल्दी टाइम से 7-8 बजे निकल जाऊँ, तो शायद यही इनकम 1000 प्लस होती है, 1200 प्लस होती। तो मैं थोड़ा लेट निकला था आज, थोड़ा दोस्त उसकी वजह से कुछ रुक गया था, इस वजह से। तो बाकी काम बढ़िया भाई है, कर लो, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। बस हाँ, मेरी बाइक एवरेज, थोड़ा एवरेज की दिक्कत है बाइक में भाई। बाकी ये है फिर भी पैसा निकाल ही देती है सही। बाकी जिनके पास स्प्लेंडर है भैया, जो लोग कह रहे थे ना कि जमुना जी का भाव कुछ भी नहीं है, तो देखो भैया ये है कालिंदी कुंज, वो देख सकते सामने वो रही बिल्डिंग 37 की, और यह वो कालिंदी कुंज का फ्लाईओवर है। और जमुना जी का पानी देखो भाई, देख रहे हो किसी टाइम पे भाई ये बिल्कुल खाली थी। परसों भी शायद मैंने देखा था तो वहाँ तक पानी नहीं था इस जगह तक, बट अब इसके अंदर देख रहे हो भाई पूरी भरी पड़ी है। क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ ना, इधर पहाड़ों के अंदर, पूरे हिमाचल उत्तराखंड के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है भाई इस समय, बहुत बारिश हो रही है दबा के। तो देख सकते हो आप कितना पानी भरा हुआ भाई। और उस तरफ तो भाई साहब का नज़ारा दिखाया ही नहीं, उस तरफ दिखा दूंगा तो आप कहेंगे भैया क्या दिखा दिया ये, क्योंकि उधर इतना पानी है, इतना पानी है कुछ पूछो मत। और इस तरफ देख सकते हो कितना पानी है भाई ये। और ये रही भैया अपने बुर्ज खलीफा, अपने दिल्ली की और यूपी की। अब आगे देख लो भाई पानी यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, कचौड़ी चौड़ी खाते हैं, तो कचौड़ी खाने रुका, मैंने कहा चलो एक यहाँ पर पानी दिखा दें आपको। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन राइड सेफ, ओके बाय।